श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप हम सभी लोग जानते हैं कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा नित्य ही पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों इस पेड़ में भगवान श्री हरि का वास है और उनके सिवाय और भी हजारों लाखों योनियों के जीवों का वास है। अति इंद्रिय योनि के जीवों का वास है जो आपकी पूजा को, आपकी साधनाओं को सफल बना देते हैं, अपने शुभ आशीर्वादों से आपकी साधनाओं को सिद्ध कर देते हैं। पीपल का पत्ता, पीपल का तना, छिलके, जड़, हर चीज आशीर्वाद से भरपूर है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, गाय इस पृथ्वी पर आशीर्वाद है। इसी तरीके से हर जीव में, पशु में, पक्षी में कोई एक तो ऐसा होता है जो सबका राजा जैसा होता है, जिसका स्थान सबसे ज्यादा अच्छा, बड़ा और अहम होता है। पीपल दोस्तों व्यक्ति की हर दुख तकलीफ को दूर कर देता है। कैसी भी पनौती हो, शनि की और दूसरे भी ग्रहों की, तो पीपल की पूजा करने मात्र से दोस्तों वो तकलीफें दूर हो जाती हैं। जो लोग दोस्तों पीपल की नित्य पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती है। 24 पेड़, 24 वृक्ष आप एक तरफ लगाएं और एक पीपल का वृक्ष, जितना ऑक्सीजन आपको उन 24 वृक्षों में से मिलेगा उतना पीपल का पेड़ अकेला उतना ऑक्सीजन आपको दे देता है। इतना पावरफुल है, इतना पॉजिटिव वृक्ष है ये। आज जो उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, इस उपाय को यदि आप नित्य करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में वर्षों जूनी कंगालियत चुटकियों में दूर होने लग जाएगी। धन आने के जबरदस्त सोर्सेस आपकी लाइफ में दिखाई देने लग जाएंगे, बनने लग जाएंगे। नौकरी आपकी छूट गई है तो नौकरी के भी जबरदस्त योग आपकी लाइफ में बनने लग जाएंगे। और जिस तरीके से दोस्तों आज ये उपाय बता रही हूँ, इस तरीके से यदि आपने जल चढ़ा दिया पीपल के पेड़ पर तो समझिए आपकी लाइफ बन जाएगी। और ये 25 दिसंबर दोस्तों एकादशी आ रही है, मोक्षदा एकादशी, साल की सबसे बड़ी एकादशी है दोस्तों। तो यदि आप इसी दिन से इस चीज़ की शुरुआत कर दे तो सोने पे सुहागा, क्योंकि एकादशी है और शुक्रवार का दिन है। एकादशी भगवान श्री हरि का दिन और दूसरा शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन। तो भगवान लक्ष्मी नारायण की सदैव 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 आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी यदि इस उपाय को आप पूरे पूरे पॉजिटिव होकर के श्रद्धा और सबूरी के साथ करते हैं। तो जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब, कहाँ, किसका भला हो जाए। यदि दोस्तों आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से किसी का भला होता है तो आपका भला तो होना ही होना है। ये वे कर्म है दोस्तों, जैसे कहा जाता है ना, गुप्त दान महाकल्याण। दान जब आप किसी को दान, गुप्त दान है क्यों, मतलब इसका मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब व्यक्ति किसी को दान करता है किसी चीज का तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अहम आ जाता है कि मैं ये दान कर रहा हूँ। आप देखना अभी ढेर सारे ऐसे वीडियोज आपको देखने के लिए मिलेगी जो लोग स्पेशल उन व्यक्तियों के पास जाते हैं और उनको कोई चीज़ देते हैं और फिर उसका वीडियो उतारते हैं और उसको वीडियो में दिखाते हैं। बराबर, चलिए, बहुत अच्छा काम है कि कोई दान करता है, लेकिन जब हम दान करते हैं तो उसके अंदर आपका एक थोड़ा सा ईगो आ जाता है। और अगर ईगो नहीं भी आए तो आपके अंदर एक तो चीज़ आती है कि ये मैंने किया, कर्म भाव आपके अंदर पैदा हो जाता है जो आपको कर्म के बंधन में बांध देता है ना। लेकिन जब आप गुप्त दान करते हैं तो आपके अंदर की जो अहम की भावना होती है वो अपने आप ही लुप्त हो जाती है। तो आपका दान का जो पुण्य है वो हजारों गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो किसी को दिखा करके दान किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा फलदायी वो दान है जो गुप्त रूप से किया जाता है। और जब आप किसी चीज़ को शेयर करते हैं, किसी अच्छी जानकारी को शेयर करते हैं, तो ये भी एक tariके का दान है दोस्तों, जिससे किसी की भी आत्मा को संतुष्टि मिलती है जब उसका कोई काम सफल होता है।
तो आज दोस्तों मैं जो उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को आप बड़े ध्यान से सुनना। यदि आप इस उपाय को एकादशी से शुरू कर रहे हैं तो 25 तारीख को एकादशी है, मतलब कि 24 तारीख की रात, ठीक है, गुरुवार की रात से आप इसको शुरू कर दें। गुरुवार का दिन दोस्तों भगवान श्री हरि का बहुत प्रिय दिन है। शुरुआत गुरुवार से होगी, बहुत ही बढ़िया होगा। रात को दोस्तों सोते समय आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। शुद्ध जल आपको तांबे के लोटे में भर लेना है। उसमें दोस्तों आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और बिल्कुल जरा सा आपको उसमें घी डाल देना है और उस लोटे को आपको अपने सिरहाने रख करके सो जाना है। मतलब पलंग के नीचे आपको उस लोटे को रख करके सो जाना है। बराबर। सुबह आप उठ जाएं, नहा धोकर स्वच्छ हो जाएं। एकादशी वाले दिन दोस्तों भगवान श्री हरि की सेवा पूजा अवश्य ही करें, माता लक्ष्मी की सेवा पूजा अवश्य ही करें। संभव हो तो पीले या लाल रंग के कपड़े पहने। दोनों कलर के यदि आप मिक्स कपड़े पहनते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेंगे। भगवान श्री हरि को गेंदे का पुष्प अवश्य ही चढ़ाना, गाय के घी का दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों आप जाप करना। भगवान को मिठाई चढ़ाना, प्रसाद में नैवेद्य रखना, ये सारी पूजाएं दोस्तों आप अवश्य ही करना। और कुछ कर पाए ना कर पाए तो दिया बत्ती तो अवश्य ही लगाना और शक्य हो तो पीले और लाल रंग के कपड़े पहनना। स्वच्छ होकर के दोस्तों आप इस जल को उठा लें। लोटे का जल आप ले लें। ले करके आप उस जल में अपना चेहरा देखें। क्या करना है? उस जल में आपको अपना चेहरा देखना है। इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है आप। जल शुद्ध, पवित्र, पावरफुल तत्व है। जल के साथ आपकी एक रूपता बन जाती है जब आप अपना चेहरा जल के अंदर देखते हैं। आपकी सारी दरिद्रता, आपकी सारी तकलीफ वो खींच लेगा अपने अंदर। जल में अपना चेहरा देखते हुए दोस्तों आप अवश्य ही उस इच्छा को कहें जो आप चाहते हैं और उस जल को लेकर के आप चले जाएं पीपल के पेड़ के नीचे। बराबर। वहाँ पर जाकर के दोस्तों आप एक दिया लगा दें, अगरबत्ती जला दें और उस जल को आप पीपल देव को, भगवान श्री हरि को अर्पित कर दें, उन्हें चढ़ा दें। प्रार्थना करें, हे पीपल देव, हे भगवान नारायण, आप मेरी रक्षा करें, मेरी इस तरीके से आप मदद करें, मेरे घर की दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए दूर करें। और उसके बाद दोस्तों आप नित्य ही इस क्रिया को करना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक चमत्कारिक परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। एक चमत्कारिक परिवर्तन आपकी लाइफ में आ जाएगा। दूध में आप घी और कच्चा दूध अवश्य, जल में कच्चा दूध और घी अवश्य ही मिला लेना। जब आप उसको सिरहाने रखते हैं, पलंग पर सोते हैं बेड पर, तो बेड के नीचे रख दें। यदि आप फर्श पर सोते हैं तो आपके सिर के पास इस पानी को रख दें। पानी पूरी रात में दोस्तों आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को खींच लेगा और जिस इच्छा के साथ, जिस मनोकामना के साथ आपने इस जल को रखा है, वो इच्छा, वो मनोकामना उस जल के अंदर जाती रहती है और वो एक अलग रूप में परिवर्तित होती रहती है। और उसके बाद आप उसको चढ़ाते हैं पीपल के पेड़ में, उसके जड़ में। मतलब कि आप अपनी इच्छा को अपने सामने साक्षात करते हैं, उसको रियलिटी में बदलने की कोशिश करते हैं। आपके जो थॉट्स हैं दोस्तों यही पावरफुल है और ये थॉट्स ही आपको ज़िंदगी में सफलता दिलाते हैं, आपके काम को सफल करते हैं। तो बहुत ही दोस्तों पॉजिटिव होकर के श्रद्धा के साथ आप इस काम को अवश्य ही करना। आप देखेंगे कि वर्षों जूनी कंगालियत, गरीबी, दरिद्रता आपके घर से यूँ चुटकी बजाकर छू हो जाएगी। करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।